नमस्कार दर्शकों, वास्तु से संबंधित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। महानुभाव बंधुओं, आज आपके लिए एक नया वीडियो धनतेरस पर लाया हूँ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस धनतेरस को कोई कुछ ऐसा करें कि पूरा साल धन संपन्नता, स्वास्थ्य, मान, प्रतिष्ठा, व्यापारिक लाभ, सुख शांति बनी रहे। दीपावली के 5 पर्वों में धनतेरस पहला पर्व होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी के खजांची यानी कैशियर, देव कुबेर, ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य, देवताओं के भी वैद्य, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले वैद्य भगवान धन्वंतरी तथा अकाल मृत्यु से बचाने वाले देव यमदेव की भी पूजा का विधान है। सबकी पूजा अलग अलग तरीके से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार से लोग करते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाला पर्व धनतेरस, इसको धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं और जैन धर्मावलंबी इसे धन्यतेरस भी कहते हैं। बड़े बुजुर्ग ज्ञानियों, ध्यानियों व कुछ प्राचीन व लौकिक व्यवहार की दृष्टि से तथा वास्तुशास्त्र में उल्लेखित कुछ ऐसे सूत्र आपको बताना चाहूँगा जिसके पालन से जीवन में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन संभव है। बंधुओं, होना तो सब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की कृपा, आपके पुण्य, आपके पुरुषार्थ से ही है, लेकिन ये कुछ सूत्र अच्छे निमित्त बन सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, जिससे हमको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, मान, प्रतिष्ठा मिलने में आसानी हो जाती है। आइए जानते हैं लौकिक परंपरा व वास्तुशास्त्र के कुछ स्वर्णिम सूत्र जिन्हें धनतेरस को करके दीपावली तक जारी रखकर बहुत लाभ लिया जा सकता है। विघ्नों को नाश करने वाले भगवान गणेश व धनदायिनी माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति इस दिन अवश्य खरीदें और ये ध्यान रखें, दुकानदार जितने पैसे मांगे उतने ही दें, बार्गेनिंग ना करें। हाँ, ये ध्यान रखें, देवी लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में हो तथा मूर्ति की ऊंचाई 11 अंगुल, 4, 4, 8 और 3, 11 अंगुल यानी करीब 9 इंच समझ लीजिए, इससे बड़ी न हो। धनतेरस को अपने पूजा स्थल पर रख दें। वास्तुशास्त्र में ग्रस्त के लिए 11 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में निषेध है। अपने घर, कोठी हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा तथा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान दिशा खाली कर दें, साफ सुथरी कर दें तथा इन दिशाओं के दरवाजे व खिड़कियां खोल दें। ये दिशाएं धन की दिशा व ईश्वर की दिशा तथा पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाली दिशाएं हैं। धनतेरस को तो कम से कम ऐसा अवश्य करें। धनतेरस को धन धान्य की कहते हैं 13 गुना वृद्धि होती है। इस हेतु इस दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा के बर्तन आप खरीद सकते हैं। हाँ, यदि संभव हो तो जो बर्तन बाजार से खरीद कर आप घर लाते हैं उन्हें खाली ना लाएं। उसमें चावल है, गेहूँ है या कोई भी धान, कुछ भी धान डाल कर लाएं तो धन धान्य का भंडार भरा रहता है। यदि आपके पास शंख हो तो धनतेरस की पूजा के वक्त शंख अवश्य बजाएं, शंख ध्वनि अवश्य होनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां शंख ध्वनि समाप्त कर देती है तथा पूजा में देवी लक्ष्मी की स्तुति व लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण भी इस दिन आप अवश्य करें। माँ लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह, जिसको पगल्या बोला जाता है,
रंगोली की तरह घर के मेन गेट के अंदर बनाना शुभ संकेत होता है। हाँ, पैरों के चिन्ह घर के अंदर आते हुए हों, ये ध्यान रखें। जैसे ये पगलियाँ हैं लक्ष्मी के, और ये घर में ऐसे आते हुए, ऐसे ना उल्टा ना बना दे, एड़ी अंदर की ओर नहीं हो, यानी पांव अंदर आते हुए हों। देव कुबेर की मूर्ति या फोटो या कोई यंत्र आपको मिल जाए तो धनतेरस को पूजा में अवश्य रखना चाहिए। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस दिन यानी धनतेरस को नमक अवश्य खरीदें। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस को नमक खरीद कर घर लाना माला माल कर सकता है। 5 दिन तक इस नमक को पूजा में रखें व यही नमक भी 5 दिन प्रयोग करें। कांच की, पीतल की या तांबे या चांदी की कटोरी में भरकर कुछ नमक घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में यानी ईशान में रख दें, जिससे रुके हुए कार्य बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे व घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी और लक्ष्मी प्रसन्न होगी। झाड़ू, एक बड़ा परंपरा है अपनी झाड़ू खरीदने की धनतेरस को। मत्स्य पुराण में एक आया है, मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वह वराहमिहिर कृत बृहत संहिता, जो बृहत संहिता एक पुराना ग्रंथ है, उसके अनुसार झाड़ू को सुख शांति में वृद्धि करने वाला, वह दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर करने वाला भी माना जाता है। झाड़ू, यदि आप धनतेरस को गृह प्रवेश कर रहे हैं उस दिन, तो भी झाड़ू साथ में अवश्य ले जाएं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। धनतेरस को झाड़ू खरीद कर पूजा स्थल पर रख कर चावल रोली मूली से पूजा करें। 5 दिन तक रखा रहने दें, फिर इसको प्रयोग करें। प्रयोग के बाद हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखें व लिटा कर रखें तथा ईशान दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट में झाड़ू कभी भी ना रखें। इस पे मेरा एक झाड़ू पे वीडियो, ये आप देखना चाहें तो अलग से देख सकते हैं। धनतेरस को यानी 3 झाड़ू खरीद कर लाना ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसी अनोखी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। एक चीज़ और, धनिया, आप समझते हैं धनिया जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, खाते हैं, यानी साबुत धनिया। धनतेरस को बाज़ार से साबुत धनिया, टूटा हुआ 2 पीस वाला ना हो, अवश्य खरीदें। इसे पूजा स्थल पर रख दें, 3 दिन तक रखा रहने दें, फिर उसमें से थोड़ा सा धनिया निकाल कर लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें तथा थोड़ा सा धनिया गमले में बो दें। इससे ऐसा कहा जाता है कि धन धान्य की वृद्धि होती है। यह एक रहस्यमय लक्ष्मीवर्धक प्रयोग माना जाता है, जो एक परंपरा के रूप में वर्षों से चला आ रहा है। तो फिर आप भी इससे लाभ लीजिए। श्री यंत्र, श्री यंत्र में आपको दिखाऊं। श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, यानी धन बढ़ाने वाला यंत्र। क्रिस्टल का श्री यंत्र लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध किया हुआ श्रेष्ठ माना गया है। या तांबे का सिद्ध एक कच्छप यंत्र, जिसके नीचे 15 का, जिसको हम 15 बोलते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, ये कच्छप है, कछुआ, और इसके पीछे ये 15 ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी इसको जोड़ दीजिए, 15 ही आएगा। और ये बहुत लक्ष्मी के लिए बहुत बढ़िया 15 का यंत्र माना गया। इसको हम लोग 15 यंत्र बोलते हैं। यंत्र खुदा हुआ इसके पीछे होता है, इसलिए ये 15 यंत्र और ये कच्छप लक्ष्मी के लिए
ये भी बहुत बढ़िया माना गया है और लॉन्ग लाइफ देने वाला माना गया है। गोमती चक्र, गोमती चक्र आप सब ने, ये तो दो श्री यंत्र हैं। गोमती चक्र आप सब ने देखे होंगे, मैं आपको दिखाऊं। गोमती चक्र कई प्रकार के होते हैं। ये तो एक बड़ा गोमती चक्र है जो कम मिलता है, और ये छोटे गोमती चक्र आपको अगर दिख रहा हो, ये सब छोटे गोमती चक्र हैं। 11 गोमती चक्र धनतेरस को पूजा स्थल पर रखे, वह 3 दिन यानी दीपावली तक रखा रहने दे, फिर इन्हें लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे। सिद्ध व शुद्ध गोमती चक्र बहुत ही प्रभावशाली माने गए हैं। गोमती चक्र छोटे बड़े वैसे कई प्रकार के आते हैं। मैंने तो इतना बहुत बड़ा गोमती चक्र भी देखा है जो दुर्लभ माना गया है। हाँ, कोई भी गोमती चक्र हो, खंडित गोमती चक्र पूजा में ना रखें। धनतेरस को अगर आप घर से बाहर गए हैं, कोई हरिजन या भिक्षुक मिल गया, तो कम से कम धनतेरस को तो उसे खाली हाथ न जाने दें। यह प्रयोग कार्य सिद्धि व नए कार्य के अवसर आपको देगा। इस दिन यानी धनतेरस को यदि आपको किन्नर आप समझते होंगे, झिंझड़ा मिले, तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। और यदि बदले में किन्नर आपको 1 या 2 सिक्के दे दे, तो ये श्रेष्ठतम लक्ष्मीवर्धक साबित हो सकता है। यदि वो अपने आप सिक्का न दे, तो आप उससे सिक्का मांग कर भी ले सकते हैं। घर लाकर उस सिक्के को आपको तिजोरी में रख देना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख कई प्रकार के होते हैं। वामा शंख, दक्षिणावर्त शंख, मोती शंख, गदा शंख, बहुत प्रकार के शंख होते हैं। दक्षिणावर्त शंख अगर आपको मिल जाए तो इसको उस दिन धनतेरस को पूजा में रख देना चाहिए और उसमें कुछ चावल भर दें। तो ये भी बहुत बढ़िया लक्ष्मीवर्धक और विष्णु भगवान को खुश करने के लिए दक्षिणावर्त शंख का प्रयोग बहुत किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा दुर्लभ है, मिलता मुश्किल से है। लौंग हर घर में मिलता है। 11 लौंग यानी ऊपर से टूटे हुए नहीं हो, टोपी पूरी हो, धनतेरस के दिन पूजा में रख दीजिए। 3 दिन बाद लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दीजिए। यह भी धन की बरकत देता है, ऐसा कहा जाता है। जैन धर्मावलंबी को भक्तांबर के जो 48 श्लोक है, उनमें 48वां श्लोक, जिसको मोक्ष लक्ष्मी वाला श्लोक माना गया है, कि पूरी एक माला अवश्य करनी चाहिए। बहुत शुभ लाभ देने वाला ये श्लोक है। छिपकली, धनतेरस को यदि छिपकली दिख जाए तो बहुत शुभ मंगलकारी माना गया है। उस दिन उसे डंडे या झाड़ू से गलती से भी भगाना नहीं चाहिए। शकुन शास्त्र में तो इसका बहुत वर्णन आया है। सिद्ध कोड़ियाँ आप समझते होंगे। कोड़ी आपको दिखाता हूँ मैं। कई प्रकार की कोड़ियाँ आपको मिल जाएगी। ये वाइट कलर की कोड़ी है, सफ़ेद, और ये जो है ये ब्लैक कोड़ी है। ये थोड़ी कम मिलती है और ये तो आम मिल जाती है आपको। कोड़ियों पे भी मेरा एक वैसे वास्तु सिंप्लीफाइड में एक वीडियो है, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज यानी करोड़ों की भी हो सकती है 2 कौड़ी की कोड़ियाँ कई प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया ये काली कोड़ियाँ हैं, ये अत्यंत शुभ मानी गई है। दिख रही होगी आपको ये काली कोड़ियाँ, ये अत्यंत शुभ मानी गई है। सिद्ध की हुई 5 काली कोड़ी धनतेरस को पूजा स्थल पर रख दें। 3 दिन बाद लाल कपड़े में बांधकर उन्हें तिजोरी में रख दें। बहुत लाभ मिल सकता है। कोड़ी अपने आप में विलक्षण प्रभाव देने वाली मानी गई है। पर्पल कलर का यानी बैंगनी रंग का पौधा, वास्तुशास्त्र में धनतेरस को बैंगनी रंग का पौधा घर में लाना शुभ माना गया है। यह बहुत मंगलकारी प्रभाव पैदा करता है। एक पेड़ और होता है सफ़ेद आक का पौधा। आक आप समझते होंगे, जिसमें जड़ में अपने आप गणेश का आकार बन जाता है।
इसलिए उसको बोलते हैं श्वेतार्क गणपति, सफ़ेद आँख के गणेश। ये भी अपने आप में विलक्षण पौधा होता है। इसको भी आप धनतेरस को लाकर अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए और फिर आपको बालकोनी या जहाँ जगह मिले पूर्व या उत्तर दिशा में सेट कर दीजिए। ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रयोग माना गया है। धनतेरस को कुछ चीज़ें दान देने को कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीज़ें दान देने से 13 गुना फल उसका मिलता है। जैसे उस दिन आप गेहूँ, चावल दान दे सकते हैं, पीले वस्त्र दान दे सकते हैं, नारियल दान दे सकते हैं और धनतेरस की परंपरा व मान्यताओं के आधार पर आप दान दे सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मान्यता के अनुसार धनतेरस को खरीदनी नहीं चाहिए। जैसे दूसरों को देने के लिए गिफ्ट उस दिन नहीं खरीदें। कोई अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी, कैंची, इस टाइप की चीज़ें भी उस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लेदर की चीज़ें या काली चीज़ें उस दिन खरीदना शुभ नहीं माना गया। हाँ, धनतेरस को अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो परंपरा चली आ रही है, यमदेव की भी पूजा की जाती है। इसलिए एक यमदेव के नाम का दीपक जिसमें 4 बाती हो मेन एंट्री पे आप रख दीजिए। धनतेरस को करने वाले जो ये सारे प्रयोग परंपराओं के आधार पे कुछ ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उसके आधार पे आपको बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हाँ, मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।